बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी व्याकरण वज्र से। और व्याकरण वज्र से हमारे कितने अध्याय हो गए? 3। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4। कौन सा? संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, संधि किसे कहते हैं? संधि जो है बच्चों, संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ या मेल, ठीक है। यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, तो उनमें कुछ विकार होता है, कुछ उसमें परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। अर्थात दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, ठीक है। जब दो वर्ण मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है। दो शब्द होंगे, दो शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनमें क्या होता है? विकार होता है। और उसी विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। तो संधि क्या है? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। लेकिन संधि के प्रकार से पहले हम संधि विच्छेद को जानेंगे। संधि विच्छेद क्या होता है? ये तो हो गई संधि। अब होता है विच्छेद, ठीक है। विच्छेद अर्थात, विच्छेद का मतलब है अलग करना। तो संधि विच्छेद का क्या है? संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करना, ठीक है। इसको हम अभी बोर्ड पे समझाते हैं आपको। देखिए, परिभाषा क्या है? संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे अब आगे देखिए, जैसे क्या है? विद्या, धन, आलय, ठीक है। विद्या में क्या निकल रहा है? आ, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या निकल रहा है? आ। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या निकल रहा है? आ। तो दोनों के मिलने पे विकार उत्पन्न होता है और ये क्या बन जाता है? आ बराबर क्या बनेगा हमारा शब्द? संधि क्या होगी? विद्यालय, ठीक है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे आ धन आ बराबर बड़ा बराबर विद्यालय, ठीक है। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। में जब विकार दोनों जब आपस में मिलते हैं तो विकार उत्पन्न होता है और दोनों आपस में मिलकर विद्यालय हो गया। विद्या अलग, आलय अलग, और दोनों के मिलने पे क्या हुआ? आ बन गया और ये हो गया विद्यालय। अब आता है हमारा संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं बच्चों? आप क्या है? संधि किए गए शब्दों को अलग करना। संधि, जैसे मैंने संधि की थी ना, विद्यालय को संधि किया था। संधि किए गए शब्द को क्या करना? अलग करना। विच्छेद का मतलब ही होता है कि अलग करना, ओके। अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है। जैसे हमने क्या बनाया? विद्यालय, हमने क्या बनाया था? विद्यालय बनाया था ना। ये जो है संधि क्या हुआ शब्द। अब इस शब्द को हम अलग करेंगे, तो हम अलग कैसे करेंगे? विद्या धन आलय, ठीक है। आ धन आ बराबर बड़ा। तो ये हो गया हमारा संधि विच्छेद और ये हो गया हमारा संधि। क्लियर है? संधि और संधि विच्छेद में क्या फर्क है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे विद्या प्लस
विच्छेद किसे कहते हैं? संधि किए गए शब्द को अलग करना संधि विच्छेद। योग संधि और संधि विच्छेद। अब आता है हमारा संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। जैसे कि बोर्ड पर हम देखते हैं संधि के हमारे कितने भेद हैं? 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा हमारी संधि कौन सी है? तीसरी संधि हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग आप जानते हैं ना, इसका उच्चारण हमने बताया था किसकी तरह होता है? हाँ की तरह होता है, 2 बिंदी लगती है, ठीक है, शब्द के अंत में, उसे हम बोलते हैं विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों? स्वर संधि कहते हैं जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है, उसमें कोई भी व्यंजन नहीं आएगा। स्वर संधि में कहीं पर भी व्यंजन नहीं आता है, उसमें सिर्फ स्वर आएंगे। स्वरों का स्वरों से मेल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। जैसे कि आप देखते हैं उदाहरण, आइए हम दिखाते हैं आपको स्वर संधि का उदाहरण। जैसे है हिम, हिम धन आलय, हिम धन आलय। हिम माँ में क्या निकल रहा है? आ। ये जो मैंने बहुत पहले बताया था आपको कि जो आ हमारा स्वर है वो हर व्यंजन में होता है। तो हिम म में क्या निकल रहा है? आ। और इसमें क्या निकल रहा है? आ। ठीक है, स्वरों का स्वरों से मेल। और हमारा क्या बन गया? हिमालय, हिमालय। ठीक है, इसमें भी स्वर है, यहाँ पर भी स्वर है। स्वरों का स्वरों से मेल होकर क्या बना? हिमालय। में व्यंजन नहीं आता है। अब स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। कितने भेद होते हैं? 5। किसके? स्वर संधि के। संधि हमारी 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पहली संधि हमारी कौन सी है? दीर्घ संधि। तो पहले हम दीर्घ संधि की परिभाषा देखते हैं बोर्ड पर। तो पहली संधि हमारी कौन सी है? दीर्घ संधि। स्वर संधि की पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या कहती है? यदि ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व और दीर्घ, छोटा या दीर्घ मीन्स बड़ा। यदि ह्रस्व और दीर्घ आ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ क्या है? आ, ई, उ। मतलब यदि छोटा आ, छोटा और बड़ा, आ, ई, उ के बाद छोटा और बड़ा आ, ई, उ आए, ठीक है, तो दीर्घ आदेश होगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा? ये देखते हैं इसके उदाहरण में। जैसे कि देव धन आलय, ठीक है, देव व में क्या निकल रहा है? आ। आलय, आलय का आ, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या निकल रहा है? व में आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा आ। तो हमारी परिभाषा क्या बोल रही है? यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के बाद, ये तो छोटा है, के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आए, आया है ना, दीर्घ आ आया है,
तो क्या आदेश होगा? दीर्घ, यानी कि बड़ा आ। हमेशा बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ ही आएगा। तो हमारा शब्द क्या बन गया? देवालय, देवालय। ठीक है, हमारा शब्द बन गया देवालय। अब देखिए ई में हमारा क्या आता है? जैसे कि गिरी, गिरी धन ईश। ठीक है, गिरी राम में कौन सी मात्रा है? ई की, हमने यहाँ से ई ले लिया। ईशा में ई, दोनों में बड़ी ई आ रहा है। और आदेश हमारा क्या होगा? दीर्घ, दीर्घ आदेश यानी कि बड़ी ई हमेशा आएगी। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? कि ये ईश, ये ईश। और क्या बोलेगा? आ का उदाहरण हो गया, ई का उदाहरण हो गया, तो ऊ का उदाहरण देते हैं। ऊ का उदाहरण जैसे कि भानु, जो भानु धन उदय। भानु मुंह में क्या निकलना है? छोटा ऊ, धन ऊ, उदय का ऊ बराबर हमने क्या बनेगा? बड़ा ऊ। दीर्घ आदेश हुआ ना, तो भानु दय। ठीक है, अब आपने क्या देखा? इसमें भी आपका दीर्घ आदेश, ये भी आपका दीर्घ आदेश और ये भी आपका दीर्घ आदेश। ये दीर्घ संधि की बहुत बड़ी पहचान है। क्या है? ट्रिक है बड़ी दीर्घ संधि की। इसमें आ, ई, उ दीर्घ वर्ण ही आते हैं। ठीक है, आ, ई, उ। अब दूसरा है हमारा गुण संधि। ठीक है, अब दूसरा है हमारा गुण संधि। ठीक है, गुण संधि क्या कहती है? गुण संधि कहती है कि जब आ और आ यानी कि छोटा और बड़ा के बाद ई, उ और री आए, ई, उ या री आए, तो क्या आदेश होगा? तो ये आदेश होगा यदि आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा। ठीक, यदि आ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा। ठीक, और यदि री आए तो उसका अर हो जाएगा। ठीक है, अर आदेश होगा। ठीक है, आ और आ के बाद ई आए तो क्या होगा? ए, ओ आएगा तो ओ, और री आएगा तो अर हो जाएगा। जैसे कि देखिए बोर्ड पर फिर से हमारी दूसरी संधि क्या है? गुण संधि। ओके, गुण संधि जब आ और आ बड़ा के बाद क्या क्या है? आ के बाद ई, उ, री आए तो। ठीक है, आए तो क्या होगा? आ के बाद अगर ई आए तो उसका क्या बनेगा? ए। आ के बाद अगर ओ आएगा तो क्या बनेगा? ओ। और आ के बाद अगर हमारा री आएगा तो क्या बनेगा? आर। ठीक है, जब आ या आ के बाद ई, उ, री आए तो क्या होगा? ए, ओ, आर। यानी कि आ के बाद ई आया तो ए, आ के बाद उ आया तो ओ, और आ के बाद री आया तो आर होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे है रमा धन ईश। ठीक है, रमा धन ईश। रमा, मां में क्या निकल रहा है? आ, और ये क्या है? बड़ी। आ के बाद ई आए तो क्या बनेगा? ए। तो रा, मा और आ, ई मिलके क्या बन गए? हमारे ए बन गए। तो रा में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए वाला उदाहरण। अब दूसरा देखिए, जो दूसरा उदाहरण में दिया है कौन सा? आ धन उ बराबर ओ कैसे बनेगा? तो पहला है सूर्य धन उदय। सूर्य क्या निकल रहा है यहाँ में? आ के बाद उ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमेशा हमें लेना है। ठीक है, तो आ के बाद उ आए तो क्या बनेगा? ओ। तो क्या हमारा शब्द बनेगा? संधि क्या होगी? सूर्योदय, सूर्योदय।
गए। अब तीसरी चीज क्या कहेगी कि आ के बाद री आए तो आर आदेश होगा। तो देखिए यहाँ पर राज धन ऋषि, ठीक है। ज में क्या निकल रहा है आ, हर व्यंजन में आ वर्ण लगा होता है, ठीक है। री, आ के बाद री आए तो क्या आदेश अर, बन गया हमारा क्या राजर्षि, राजर्षि, ठीक है। अब इसमें क्या हमारा आया, आ के बाद ई आया तो ए, आ के बाद उ आया तो ओ, और आ के बाद री आया तो आर आदेश। ये हो गई हमारी गुण संधि। अब हमारी तीसरी संधि आती है, कौन सी, वृद्धि संधि। अब हमारी तीसरी कौन सी संधि बच्चों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहती है कि जब आ या आ के बाद ए, आई, ओ, औ चार वर्ण, कौन कौन से, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। सिर्फ यही चार वर्ण, वृद्धि संधि में सिर्फ ये चार वर्ण आते हैं आ या आ के बाद, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ, आई, तो ए, ऐ के स्थान पर केवल ऐ आदेश होगा, सिर्फ ऐ, और ओ, औ के स्थान पर केवल ओ आदेश होगा, ए और ओ आदेश नहीं होंगे। मतलब कि ह्रस्व ओ और ह्रस्व ए हमारा कहीं नहीं लगेगा, जैसे कि दीर्घ संधि में था। दीर्घ संधि में सिर्फ आ, ई, उ के लिए बात थी, ठीक, समान स्वर आते हैं। इसमें क्या है वृद्धि संधि में कि आ या आ के बाद हमारा क्या क्या वर्ण आएगा, ए आ सकता है, ए आएगा, ओ आएगा और ओ आएगा, चार वर्ण। लेकिन जब हम इसकी संधि करेंगे तो हम क्या क्या पाएंगे कि उसमें सिर्फ वृद्धि ही होगी, अर्थात वृद्धि का मतलब बढ़ेगा कौन, ओ औ हो जाएगा, ए ऐ हो जाएगा। जैसे कि आइए देखिए बोर्ड पर, तीसरी संधि हमारी कौन सी है, वृद्धि संधि है, ठीक है। वृद्धि का मतलब भी होता है कि बढ़ना, ठीक है, घटना तो होता है नहीं, वृद्धि मीन्स बढ़ना। तो हमने क्या बताया, जब किसके बाद आ और आ यानी कि बड़ा आ के बाद कौन आए, कौन से स्वर आए, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। कौन कौन से स्वर आए, चार, ए, ऐ, ओ, औ, आए, आए तो, ठीक है। तो क्या होगा, आ के बाद अगर हमारा ए आए तो क्या बन जाएगा, ए। आ के बाद अगर हमारा ए आया तो भी हमारा क्या बनेगा, ए। आ के बाद हमारा क्या आया, ओ, तो हमारा क्या बनेगा, ओ, ठीक है। और आ के बाद हमारा आया ओ, तो भी हमारा शब्द क्या बनेगा, ओ ही होगा। यानी देख रहे हैं चारों में कि सब में वृद्धि ही आदेश हो रही, चाहे वो ए हो तो ए है तो भी है, ओ है तो ओ, और ओ है तो भी ओ। उदाहरण में देखिए, जैसे एक का धन एक, एक का में क्या निकल रहा है, कौन सा निकल रहा है, आ के बाद ए, और हमने क्या बताया कि आ के बाद अगर ए आए तो क्या आदेश होगा, ए आदेश होगा। शब्द हमारा क्या बनेगा, ए का और ए की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, ए क, एक कैक, कौन सा आया, एक कैक। दूसरा स्टेप देखिए, सदा, धन ए, सदा, दा में क्या निकल रहा है, बड़ा आ, और ए बराबर ए, क्योंकि हमने क्या बताया, आ के बाद अगर ए आए तो भी ए ही होगा। बराबर क्यों बनेगा, सदैव, सदैव, आ और ए मिलके ए हो गए तो सदैव। अब देखिए तीसरा, महाधन औषधि, महाधन औषधि, महा में आ में क्या निकल रहा है, आ, धन ओ बराबर ओ, कुछ भी होगा आपका वृद्धि ही होगी, ठीक है। बराबर आ और ओ महो हो गया है हमारा, तो महोषधि,
महाशनी। ठीक है, जब आ या आ के बाद ए ऐ ओ आए तो आ के बाद ए आए तो ए, आ के बाद ए आए तो भी है, ओ और भी तो है ही है। जैसे कैट, सदैव, महाशनि। तो आपने देखा ना सब में क्या है, ए ओ। ठीक है, अब हमारी चौथी संधि आती है, कौन सी? हमारी चौथी संधि आती है यण संधि। चौथी हमारी संधि कौन सी है? यण संधि। यण का अर्थात होता है या व रा। ठीक है, जब ई उ री, कौन कौन से वर्ड? ई उ री के बाद, ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, यानी कि ई के बाद ई ना आए, कोई भी असमान स्वर, ई के बाद आ आए चाहे वा आए कुछ भी आए, लेकिन ई ना आए। ठीक है, असमान मतलब जिसके समान ना हो। जब ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई बन जाती हमारी या, ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। ये है हमारी यण संधि। यण संधि की एक पहचान और बच्चों कि जो हमारे वर्ण है या व रा, इनसे पहले आपका आधा व्यंजन आएगा। ठीक, अभी हम उदाहरण दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बोर्ड पे करते हैं यण संधि। चौथी संधि हमारी कौन सी है? यण संधि। स्वर संधि की चौथी संधि यण संधि। ठीक है, देखिए जब हमने क्या बताया था, ई उ री, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो क्या होगा? ई का या, उ का वा और री का रा हो जाता है। ठीक है, री का रा हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे है इति धन आदि, इति धन आदि। इति, ती ता में क्या निकलना है? कौन सा स्वर निकलना है? ई। धन आ, क्या कहा गया है? ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए। ठीक है, ये असमान स्वर है, ई के बाद ई तो नहीं आया है, तो ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? या। ठीक, ई का या हो जाता है। तो ई हमारा संधि क्या बनेगी? ई और टा से हमने छोटी की मात्रा निकाल ली है ना, तो ये हो गया आधा हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल ली है, ई की मात्रा निकाली और ये आ निकाला है। ठीक, ये जो ई की मात्रा लगी थी इसको हमने नीचे लिख लिया और ये आ नीचे लिख लिया, तो ये दोनों मिलके बन गए हैं हमारे आ। तो ये तो जो टा था वो आधा हो गया और ये हमारे क्या बन गए? इत्यादि, क्योंकि ई की मात्रा आ हमारे या बन गए हैं, इत्यादि। अब है हमारा दूसरा, देखिए सु धन आगत, सुधन आगत। सु में क्या निकलना है? उ धन आ बराबर, इसके बाद कोई भी समान स्वर है तो उनका क्या हो जाएगा? वा, उनका वा। तो क्या हमारा बना? सा से हमने उ की मात्रा निकाल ली तो सा आधा हो गया। अब उ और आ मिलके बन गए हमारे वा, गत, गत, स्वा, गत। ठीक है, हमने एक चीज कही थी आपसे कि या वा से पहले क्या होगा? आधा होगा। देखिए आधा वर्ण है, आधा ता है और वा से पहले भी आधा सा है। तीसरा उदाहरण हमें क्या है? री का रा। जैसे है मात्र आज्ञा, मात्र आज्ञा। मात्र में क्या निकलना है? री निकलना है और आज्ञा का आ, री के बाद कोई भी समान स्वर है तो री का क्या आदेश था? रा, तो री का रा बन गया और हमारा शब्द क्या बना? मात्राज्ञा, मात्राज्ञा हो गया। तो देखा आपने, ई के बाद असमान स्वर या, उ के बाद असमान स्वर तो वा और री के बाद असमान स्वर आया तो रा। तो ये हुई हमारी यण संधि।
यानी कि जब ई उ री के बाद कोई समान स्वर आए तो ई का या, उ का व और ई का रा हो जाता है। अब है हमारी पांचवी संधि। संधि हमारी कौन सी है स्वर संधि की? अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि हमारी कहती है कि जब ए, आई, ओ, औ ये चार वर्ण ये पहले आएंगे। अब ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है, समान स्वर ना हो, समान स्वर होंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या होगा? ए हमारा बन जाएगा आई, ए हमारा बन जाएगा आए, ओ हमारा बन जाएगा औ और ओ हमारा बन जाएगा आओ। ठीक है, आइए बोर्ड पे देखते हैं कैसे हमें करना है अयादि संधि। देखिए, जब कौन कौन से स्वर हमने बोले? ए, आई, ओ और ओ। ठीक है, ए, आई, ओ, ओ। जब ए, आई, ओ के बाद कोई स्वर आए, ठीक है, लेकिन समान स्वर ना आए, के बाद कोई स्वर आए तो हमने क्या बताया? ए क्या हो जाएगा? ए का आए, ओ का अब, ए का आए और ओ हमारा क्या बन जाएगा? आओ। ठीक है, ए, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ, आओ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए, ने, धन, अन। ठीक, ने में क्या निकल रहा है? ने, ए, धन, आ। तो क्या कहा गया था? ए के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या बन जाएगा हमारा? ए, आई बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? ना लिखा, ए और आ हमारा क्या बन गया? आए, तो हमारा क्या बन गया? नए, यन। ए और आ हमारा आई बन गया, न, य, न, नयन। दूसरा देखिए, ओ, धन, अन। ओ कौन सी मात्रा निकल रही है? ओ की, आ, और ओ के बाद आएगा तो क्या बन जाएगा? आओ। अब हमारा शब्द क्या बनेगा? पा, पहले तो पा लिखेंगे। ठीक है, ओ और आ हमारे क्या बन गए हैं? आओ, तो पाव और नाम लिख देंगे। शब्द क्या बन गया हमारा? पावन। ठीक है, अब जैसे तीसरा देखिए, नै, धन, आ, नै, धन, आ। नै कौन सी मात्रा? ए की मात्रा, और ये आ। ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए क्या आदेश होगा? आए। ठीक है, अब हम लिखेंगे न। ए और आ हमारे मिलके क्या बन गए थे? आए, तो नाय, नायक, नायक। अब चौथा देखिए, पौ, धन, आ। पौ, पौ में कौन सा निकल रहा है? ओ, आ, ओ के बाद आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? आओ। अब हम लिखेंगे पा, और ओ और आ हमारे क्या बन गए थे? आओ, तो पाव, वक। ठीक है, ए के बाद आ आया है, हमारा क्या बना है? आए। ओ के बाद आ है तो हमारा क्या बना है? आओ। ए के बाद आया है तो हमारा क्या बना है? आए, और ये हमारा है आओ। ठीक है, नयन, पावन, नायक, पावक। जब ए, आई, ओ के बाद कोई स्वर आए तो ए हमारा आए, ओ, औ, ए, आए, ओ, आ हो जाता है। तो ये रही हमारी अयादि संधि। तो बच्चों, ये हमारी स्वर संधि आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और अब हमारी दो संधि बची, कौन सी? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये हम आपको कराएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम एक से एक संधि पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।